गांधी नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? शायद चरखा, दांडी यात्रा, सत्याग्रह और इंडियन रुपया। लेकिन सोचिए, अगर कभी ये पता लगे कि जिसे दुनिया अहिंसा का पुजारी मानती हो, उसके जीवन में भी कई विवाद और कॉन्ट्रडिक्शंस रहे। गांधी नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? शायद चरखा, दांडी यात्रा, सत्याग्रह और इंडियन रुपया। लेकिन सोचिए, अगर कभी ये पता लगे कि जिसे दुनिया अहिंसा का पुजारी मानती हो, उसके जीवन में भी कई विवाद और कॉन्ट्रडिक्शंस रहे। 1917 में चंपारण गांधी को जहर देकर मारने की साजिश हुई, जिसे एक गुमनाम रसोइये ने नाकाम कर दिया। दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह हिटलर को गांधी ने लिखा, डियर फ्रैंक, 13 साल की उम्र में पहली चोरी, तांबे का सिक्का, फिर 15 साल की उम्र में दूसरी चोरी, लेकिन इस बार फोर्ट। और इससे पहले कि ये आदत बनती, दूसरी चोरी ने महात्मा गांधी की जिंदगी ही बदल दी। लेकिन असली झटका तब लगा जब गांधी की एक आदत ने उनके अपने अनुयायियों तक को खूब हैरान कर दी, और 2 सहायकों ने तो इस्तीफा तक दे दिया। और वो आदत थी युवा और महिलाओं के साथ एक साथ ही बिस्तर पर सोने की। तो जानते हैं इन बातों के पीछे की पूरी कहानी। तो ये बात है महात्मा गांधी के चंपारण यात्रा की, जब वहां के किसान नील की खेती नहीं करने के लिए सत्याग्रह कर रहे थे। तब जैसे ही ये बात गांधी को पता चली, वो बिहार के इन किसानों का सपोर्ट करने चले जाते हैं। लेकिन गांधी के इस एक्टिविटी से अंग्रेज इतना डर गए थे कि उन लोगों ने घिनौना षड्यंत्र रचने की कोशिश की, ताकि गांधी को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। वो अलग बात है कि इसमें अंग्रेज सफल नहीं हो पाए। इसका कारण थे बतख मियां अंसारी, जो अंग्रेजों का रसोइया था। जब एक अंग्रेज मैनेजर ने बतख मियां को हुक्म दिया कि गांधी के खाने में जहर यानी पॉइजन मिला दें, इतना सुनने के बाद तो वो सन्न रह गए। उनके सामने एक बड़ा धर्म संकट था, जहां एक तरफ अंग्रेजों की नौकरी, उनकी जमीन और अपने परिवार की सुरक्षा थी, तो दूसरी तरफ एक इनोसेंट की जान और अपनी अंतरात्मा। लेकिन बतख मियां ने अपने जमीर की आवाज सुनी। उन्होंने गांधी के सहयोगी को इशारा किया कि उन्हें खाने से रोकें। ऐसा करके बतख मियां ने गांधी जी की तो जान बचा ली, लेकिन बाद में उनके जीवन में अंग्रेजों ने भूचाल ला दिया। नौकरी से निकाल दिए गए, उनकी जमीन जब्त कर ली गई और जेल में डालकर पीटा भी गया। परिवार जिंदगी भर के लिए गरीबी में जीने के लिए मजबूर हो गया। 1957 में बतख मियां की मौत भी हो जाती है। अब चंपारण में गांधी जिंदा तो बच गए थे, लेकिन सोचिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कोई एडोल्फ हिटलर को डियर फ्रेंड लिखकर कोई संबोधित कर सकता है क्या? लेकिन महात्मा गांधी ने ऐसा किया। द गार्डियन और mkgandhi.org के अनुसार गांधी ने हिटलर को 2 पत्र लिखे थे, एक 1939 में और दूसरा 1940 में। उनकी सोच थी कि कैसे भी हो पर इस वॉर को रोका जाए। उन्होंने अपने लेटर में लिखा था कि आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो युद्ध को रोक सकते हैं। गांधी के स्टेप का काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ। कई लोगों ने तो इसे गांधी की भोली सोच तक कह दिया। अब जरा सोचिए कि गांधी अहिंसा के कितने बड़े समर्थक थे, कि जहां दुनिया इसमें बिलीव करती थी कि हिटलर को फोर्स से ही रोका जा सकता है, वहीं गांधी बातचीत से सॉल्यूशन निकालना चाहते थे। लेकिन प्रॉब्लम्स लोगों को तब होने लगी कि एक तरफ हिटलर को डियर फ्रेंड कहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ उसके शासन को ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बताया गया। दरअसल हिटलर ने जिस तरह यहूदियों, रोमा समुदाय और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ खुली नफरत फैलाई और लाखों यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप्स पे ही मार डाला, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। गांधी भी इसी शायद ब्रूटैलिटी का विरोध कर रहे थे। और गांधी की आलोचना सिर्फ इस बात पर नहीं हुई थी, बल्कि उनकी ब्रह्मचर्य पालन करने की कहानी तो और कॉन्ट्रोवर्शियल थी। अब इससे जुड़ी बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं, उसको जान के आप ऐसे शॉक्ड रह जाएंगे कि मानो अनकॉन्शियस हो गए हों। दरअसल साहब, गांधी साल 1906 में ब्रह्मचर्य पालन करने की शपथ लेते हैं। ऐसा करने के पीछे का इनका थॉट ये था कि देश में जो भी हिंदू मुस्लिम हिंसा फैल रही है, ये उनकी अपनी इनर इम्परफेक्शंस का नतीजा है। मतलब ये कि पहले अपने अंदर की बुराई को दूर कर लेंगे तो समाज को बदलने में नैतिक पावर मिलेगी। लेकिन गांधी ब्रह्मचर्य को फॉलो करते समय तब गिल्ट से भर गए जब 1924, 1936 और 1938 में उन्हें स्वप्न दोष हुआ। इस दौरान गांधी ने अपने ब्रह्मचर्य को टेस्ट करने के लिए ऐसा फॉर्मूला अपनाया कि जब जब ये बात बाहर आई, हंगामा मच गया। दरअसल साल 1944 में उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी की मौत हो गई। उसके बाद वो युवा और महिलाओं के साथ एक साथ ही बिस्तर पर सोने की आदत बना लेते हैं, और ये सब वो इसलिए कर रहे थे ताकि उनको ये भरोसा हो जाए कि उन्होंने ब्रह्मचर्य हासिल कर लिया। गांधी का सिंपल मानना था कि ब्रह्मचारी वही हो सकता है जिसके अंदर कभी भी वासना न जागे, चाहे वो किसी भी महिला के साथ ही क्यों न सोया हो। विवाद से तो इनका बचपन भी अछूता रहा। उस समय भी चोरी का आरोप लगा था। पहले तांबे का सिक्का चुराया, फिर 2 साल बाद अपने भाई के कड़े का थोड़ा सा हिस्सा।
सिर्फ इसलिए ताकि भाई के ऊपर 25 रुपए का जो कर्ज था उसको चुका सके। अब हंसा करके गांधी ने कर्ज तो चुका दिया, लेकिन उसके बाद इतने गिल्ट में जीने लगे कि उसको टॉलरेट करना बहुत मुश्किल हो गया। फिर एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि अब जीवन में कभी चोरी नहीं करेंगे। अपनी इस हरकत के लिए उन्होंने पिता से माफी भी मांगी थी, और ये सब गांधी खुद की आत्मा को शुद्ध करने के लिए कर रहे थे। और इसका असर लोगों पर इतना पड़ा था कि हर आंदोलन में लोग इनका साथ भी दे रहे थे, चाहे दांडी मार्च हो या सत्याग्रह आंदोलन। अब आज़ादी की इस लड़ाई में गांधी एक दिन जब केरल के वयनाड पहुंचे तो एक ऐसी घटना होती है कि वो भावुक हो जाते हैं। तो ये बात है साल 1934 की। गांधी अनटचेबिलिटी के खिलाफ हरिजन यात्रा निकाल रहे थे। इसी दौरान वो टीचर से मिले जिनकी उम्र केवल 16 साल की थी और नाम कमुडी था। उसने इस लड़ाई में न सिर्फ अपने सोने के गहने, झुमके, हार, चूड़ियां गांधी को दिए, बल्कि जीवन में कभी गहना नहीं पहनने का प्रण भी लिया। वैसे गांधी सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक फिनोमिनन थे। तभी तो उनकी मौत होने के बाद महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियों को यह विश्वास नहीं हो पाएगा कि ऐसे मांस और रक्त का एक आदमी भी इस पृथ्वी पर चला था। खैर, इस कहानी से हमें यह भी पता लग जाता है कि आदमी कितना भी महान हो, गलतियां और विवाद तो उसके साथ चलते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।